Hello everyone. Very good evening to all of you. I welcome you all to the Prep Point channel. My name is Swati and already we are started the Maharashtra MCA CET upcoming examination 2027 preparation. So 6 months of time you have and this is the best time. So already we are uploaded 2 lectures, one video, detailed video for the Maharashtra MCA CET examination, detailed exam pattern and nature, and the another video is based on the for the examination there are 4 sections as we discussed earlier, and first section mathematics and statistics. So complete video on that is already uploaded on a channel. Now today's section 2, जैसे कि मैंने बताया कि 4 सेक्शंस हैं और सेक्शन 1 का कंप्लीट वीडियो हमने बना लिया है. आज सेक्शन 2 जो है लॉजिकल और अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, उसका कंप्लीट सिलेबस आज के वीडियो में देखेंगे. तो ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है चैनल पे, जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं और क्या रोड मैप हमें लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करते वक्त कौन सा माइंडसेट लेके चलना है. तो उस पर एक कंप्लीट पार्ट 1 हमने बनाया था. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 जो रहेगा वो कम्प्लीटली लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे. तो यही वो वीडियो है. सो कंप्लीट सिलेबस और प्रिपरेशन रोड मैप क्या रहेगा वो हम देखेंगे. वंस अगेन, अभी तक 2027 का ऐसा कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है. तो हम लोग जो है 26 का जो सिलेबस है प्रीवियस ईयर आया हुआ उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि न्यू अपडेशन नहीं है, मतलब वही सिलेबस अभी तक तो है. तो उसी को बेस करके हमने ये वीडियो कंप्लीट बनाया है, जहाँ पे हम कंप्लीट सिलेबस अभी तक जो था उसे डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज़ सेक्शन 2 किसके लिए है. सो सबसे पहले समझते हैं द कोर इवैल्यूएशन पर्पस. तो आपको आप जब सीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, महाराष्ट्र हो या अदर स्टेट का सीईटी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप जो एमसीए के लिए, एमसीए कोर्स के लिए आप दे रहे हो एग्ज़ाम, ठीक है. तो यहाँ पे जो लॉजिकल और अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आपको सिलेबस में है, तो क्यों गिवन है, बिकॉज लॉजिकल और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है इट मेज़र द कैंडिडेट्स मेंटल एबिलिटी. तो कैंडिडेट कितने डीपली सोच सकता है, उसके मेंटल एबिलिटी कितनी है और एनालिटिकल प्रोसेस कितना है उसका, कितना वो एनालिटिकली मेंटली सोच सकता है किसी बारे में, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कितना मेंटली वो कैपेबल है. इससे मेजर करने के लिए ये सेक्शन आपको गिवन है एग्जामिनेशन में. सो स्पीड ऑफ थॉट, इवैल्यूएट हाउ रैपिडली यू कैन प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन. तो ये जो सेक्शन आपको एग्ज़ाम में इंक्लूड किया गया है, तो इसका पर्पज़ है कि कैंडिडेट कितने फास्टली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है. तो उसकी एक रैपिडली उसकी एक स्पीड चेक करने के लिए भी ये सेक्शन आपको सिलेबस में गिवन है. और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी एक कैंडिडेट में कितनी है ये चेक करने के लिए भी ये सिलेबस को इंक्लूड किया गया है. सो टेस्ट योर एबिलिटी टू रीच द लॉजिकल कंक्लूजन सिस्टमेटिकली. तो कितने सिस्टमेटिकली, कितने स्पीडीली आप किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक आते हो, तो ये सब चेक करने के लिए आपको ये जो सेक्शन 2 है लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये टॉपिक या ये सेक्शन एग्ज़ाम में, जैसे कि मैंने बताया कि 4 सेक्शंस है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक, लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कंप्यूटर कंसेप्ट एंड इंग्लिश. तो ये 4 सेक्शन है और 4 सेक्शन पे आपको क्वेश्चंस रहेंगे. यस. सो नेचर ऑफ क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ लॉजिकल सिचुएशन एंड सिनेरियो एनालिसिस. तो आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे, आपको एक लॉजिकल सिचुएशन दी जाएगी और पूछेगा कि एक सिनेरियो दिए जाएगा और आपको पूछेगा कि इनका सोल्यूशन बताए. सो डिडक्शन एंड इन्फरेंस डिराइव फ्रॉम द फैक्ट गिवन इन द पैसेज. तो आपको पैसेज बेस्ड भी क्वेश्चन रहते हैं, विजुअल, स्पेशल एंड द पैटर्न बेस्ड अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग प्रॉब्लम भी आपको देखने मिलेंगे. ठीक है. तो ऑफिशियल सिलेबस क्या बोलता है, कौन कौन से. सो ऑफिशियल सीईटी सिलेबस आपको बताता है कि क्विक थिंकिंग,
तो कैंडिडेट का क्विक थिंकिंग स्पीड चेक करने के लिए ये जो सिलेबस है इंक्लूड किया गया है। लॉजिकल सिचुएशन कैंडिडेट कितनी अच्छी तरीके से समझ पाता है, देन पैसेज फैक्ट फाइंड आउट करने के लिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी कैपेबिलिटी है किसी कैंडिडेट में प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो इन सभी बातों को चेक करने के लिए ये जो सेशन है वो आपको सिलेबस में गिवन है। अभी हम सेशन की कंप्लीट जानकारी लेंगे कि लॉजिकल और अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ये जो है, तो ये जो सेक्शन रहेगा, जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शन देखा था मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक, ये भी 30 क्वेश्चंस थे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का था। मतलब वो जो फर्स्ट सेक्शन था आपको 60 मार्क का वेटेज था उसे। सेम ये जो लॉजिकल एंड अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, यहाँ से भी आपको 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। मतलब टोटल ये सेकंड सेक्शन जो भी रहेगा वो भी आपका 60 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो अभी तक कोई निगेटिव मार्किंग नहीं लागू की गई है एग्ज़ाम को, तो ये आपका लिए एक प्लस पॉइंट है। सो एग्ज़ाम का पैटर्न हमने हर बार देखा है कि 200 के चारों सेक्शन ये 200 मार्क के रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चन 200 नहीं 100 रहेंगे आपको, और मल्टीप्लाई 2 रहेंगे, मतलब 200 का एग्जामिनेशन रहेगा। 90 मिनट आपके लिए टाइमिंग रहेगा, और जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो MCQ पैटर्न रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, और अभी तक निगेटिव मार्किंग अप्लाई की गई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय मिस्टेकली 200 आया है, तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, इतना आप कंसिडर करके चले। ऑफिशियल सिलेबस का किस तरीके से आपको फ्रेमवर्क है और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, इसकी एक स्ट्रैटेजी हम देखते हैं। सो फोकस ऑन द ब्रॉड मेंटल एट्रीब्यूट एंड द रीजनिंग कैपेबिलिटी, डज नॉट स्पेसिफाई द इंडिविजुअल सब टॉपिक और चैप्टर इन ब्राउचर। तो आपको किस तरीके से हम ये जो है प्रिपरेशन पॉइंट में किस तरीके से हम स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले उसका हम देखते हैं। सो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन डिज़ाइन फ्रॉम अ प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड से हम टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करेंगे, जहाँ पे हम कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट, पजल, ये हर साल पूछे जाने वाले सेम क्वेश्चंस है, सेम पैटर्न पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाता है, तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ ही हम नॉन वर्बल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, फिगर पैटर्न और सीरीज़ की भी प्रैक्टिस करेंगे चैनल पर। और ये सब करने से आपके जो सारे सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 जो आपका है लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो उसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस एनालिसिस करके हम करेंगे। नाउ कंप्लीट रोड मैप किस तरीके से रहेगा, तो सबसे पहले हम लॉजिकल रीजनिंग को समझेंगे, उसके बाद वर्बल रीजनिंग क्या होता है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, PYQ मॉक टेस्ट लगाएंगे, और इस तरीके से फाइनल रिवीजन तक हम आएंगे। ठीक है, नाउ 1 बाय 1 हम देखते हैं कि किस तरीके से एनालॉजी और क्लासिफिकेशन पे लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस होते हैं। आप इसे एक टॉपिक समझ के चल सकते हो। तो जहाँ पे वर्बल एनालॉग के क्वेश्चन होते हैं, जैसे फाइंडिंग द वर्ड रिलेशनशिप पेयर, नंबर एनालॉगी होती है, आइडेंटिफाई द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लेटर एनालॉजी होती है, जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन शिफ्टिंग के होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट पे आपको क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्पॉटिंग द एलिमेंट दैट डजंट बिलोंग टू द ग्रुप, तो ऑड वन आउट के क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल किस टाइप के क्वेश्चन आपको रहेंगे, जैसे एनालॉजी से क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर है, हॉस्पिटल गिवन है, तो टीचर है, तो आंसर क्या रहेगा, तो आपको कमेंट करके बताना है। जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में होते हैं, तो टीचर्स कहाँ पे होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, वर्क प्लेस रिलेशनशिप है ये। क्लासिफिकेशन का एक एग्जांपल है, जैसे ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन, 27 आपको गिवन है, 64 गिवन है, 125 गिवन है और 144 गिवन है, तो आपको ऑड वन आउट बताना है। तो आप जब प्रॉपरली इन पैटर्न्स को समझोगे तो आपको दिखेगा कि 144 इज़ अ स्क्वायर, अदर्स आर द परफेक्ट क्यूब है, जैसे 27, 64, 125 दीज आर द क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब है, बट 144 इज़ द स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपको देखना है। उसके बाद हम देखेंगे सीरीज़ के क्वेश्चंस, जैसे नंबर सीरीज़ पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नंबर सीरीज़ में जैसे APGP, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, अल्टरनेटिव सीरीज़ पे क्वेश्चन होते हैं। लेटर सीरीज़ से क्वेश्चन होते हैं, जैसे पोजीशन एडिशन, +2 +3 -3 -2,
रिवर्स ऑर्डर, वोवेल शिफ्टिंग के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस एग्जाम में देखने मिलेंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होती है, जैसे कंबाइन लेटर्स एंड डिजिटल विथ सिंबल, और फिगर सीरीज़ पे क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्टेप वाइज विजुअल मोमेंट्स पे भी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये था सेकंड यूनिट जहाँ पे नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में। सो ये वीडियो कम्प्लीटली हम सेकंड यूनिट जो आपका सेकंड सेक्शन जो है लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, बस यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और मैं एक एक पैटर्न बता रही हूँ। जब हम एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो वन बाय वन हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे कंसेप्ट समझेंगे। सो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स है, जैसे कि चेक द डिफरेंस एंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस फॉर द ग्रेजुअल ग्रोथ, चेक द मल्टीप्लिकेशन प्लस कांस्टेंट फॉर द फास्ट ग्रोथ, एंड लुक फॉर द एन स्क्वायर प्लस माइनस वन और एन क्यूब प्लस माइनस वन पैटर्न। तो ये क्या पैटर्न्स है, ये वन बाय वन हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तब समझेंगे। तो यहाँ पे एक सैम्पल सीरीज़ का क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है। तो ये सारे पैटर्न्स आपको गिवन है, तो कौन सा पैटर्न है देखना है। तो हर एक 2 नंबर में आपको देखना है कि क्या डिफरेंस गिवन है। जैसे कि 2 और 6 में +4 का डिफरेंस है, 6 और 12 में +6 का डिफरेंस है, उसके बाद 12 और 20 में +8 का डिफरेंस है, 20 और 30 में +10 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 42। तो डिटेल में देखेंगे, अभी जस्ट हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। नाउ द थर्ड यूनिट इज़ कोडिंग एंड डिकोडिंग पे आपको क्वेश्चन होते हैं। जैसे लेटर कोडिंग होता है, तो कोडिंग डिकोडिंग में भी कोडिंग के टाइप्स होते हैं। तो लेटर कोडिंग में आपको शिफ्टिंग द लेटर्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद नंबर कोडिंग पे क्वेश्चन होते हैं, जैसे असाइनिंग पोजिशनल वैल्यूज़। 1 की वैल्यू आपको, ए की वैल्यू 1 गिवन है, बी की वैल्यू 2 है, तो A to Z में Z की वैल्यू 26 है। तो ऐसे आपको नंबर कोडिंग पे भी क्वेश्चन होते हैं। तो हम ये सारा कुछ देखने वाले हैं। अगर आप न्यू हैं, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सारा कुछ हम चैनल पे सीखने वाले हैं। तो अभी आपको ये सब न्यू लग सकता है, बट आप जब चैनल को डेली देखोगे और सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम सब कुछ सीखने वाले हैं। सिंबल कोडिंग, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर्स विथ सिंबल्स, एंड पैटर्न कोडिंग मीन्स मैट्रिक्स और द क्रॉस पोजिशन कोडिंग हम देखेंगे। सो क्विक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि अगर कैट इज़ कोडेड, अगर कैट इस वर्ड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3120, तो डॉग को हम कैसे लिखेंगे, ये आपको क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ए मतलब है 1 और जेड की वैल्यू अगर 26 है, तो आप CAT की वैल्यू आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे कि C की वैल्यू यहाँ पे रहेगी C फॉर अ कैट, तो C लेटर ये आ रहा है 3 नंबर पे। जैसे कि A1 B2, तो C किस पे आएगा, 3 पे आएगा। A की वैल्यू 1 है, 3 1, और T 20 नंबर पे आ रहा है, तो इसलिए आंसर आएगा 3120। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऑलरेडी मैंने चैनल पर ब्लड ग्रुप नंबर सीरीज़ के प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई हुई है, वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप वॉच कर सकते हो वो भी जाके। तो ब्लड रिलेशन ये भी एक यूनिट है जहाँ लॉजिकल रीजनिंग में स्पेसिफिक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फैमिली ट्री कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, सिंगल पर्सन स्टेटमेंट रिलेशनशिप पे क्वेश्चन होते हैं। तो ये 4 पैटर्न के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, जैसे A+B मीन्स ए है, ए इज़ द फादर ऑफ बी। इस टाइप में कोड करके भी आपको पूछा जाता है, डायरेक्ट ना पूछते हुए। कोड ब्लॉक रिलेशन बोलते हैं इसे, कोड ब्लड रिलेशन बोलते हैं। द लास्ट वन इज़ द जनरेशन गैप मैपिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे +1 0 -1 आपको करना होता है। नाउ ये सी की जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करते हो सॉल्व, तो आपको ये फैमिली ट्री कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो जब हम एक्चुअल स्टडी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तब डिटेल में इनको देखेंगे कि जैसे ग्रैंड फादर है तो प्लस सिंबल हम यूज़ करते हैं, ग्रैंड मदर है तो माइनस सिंबल यूज़ करते हैं, फादर है तो प्लस, सन डॉटर। तो ये ट्रिक्स है जो कि हम आगे देखने वाले हैं। नाउ द फोर्थ यूनिट लॉजिकल रीजनिंग से इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपको पता है वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ, तो इस पे भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कार्डिनल डायरेक्शंस है और ऑर्डिनल डायरेक्शंस भी हैं, लेफ़्ट एंड राइट टर्न ओरिएंटेशन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है।
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शैडो बेस डायरेक्शनल पजल हैं, जैसे सनराइज सनसेट बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग में, वो है रैंकिंग एंड ऑर्डर पे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो जितने भी टॉपिक मैं बता रही हूँ प्रीवियस ईयर में या अभी तक, हर साल यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सभी टॉपिक से। जैसे पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम के क्वेश्चन होते हैं। टोटल पर्सन कैलकुलेशन इन अ रो, एक रो में इतने लोग खड़े हैं तो टोटल कैंडिडेट कैलकुलेट करो। ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग केसेस एंड पोजीशन इंटरचेंज प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक एक एग्जाम्पल ऐड किया आपको समझने के लिए कि टोटल पर्सन्स फार्मूला हम जब डिटेल में देखेंगे तब आपको मैं और भी अच्छे से बताऊंगी। पोजीशन फॉर अदर फार्मूलाज, तो ये क्या होता है। उसके बाद है सिटिंग अरेंजमेंट पे भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो लीनियर अरेंजमेंट होता है जहाँ पे सिंगल रो में कुछ लोग बैठे हुए हैं और आपको पूछ रहा है कि ए फेसिंग डी के पास किया है। डुअल पैरेलल रो पे क्वेश्चन होते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट पे जैसे फेसिंग सेंटर और फेसिंग आउटसाइड पे क्वेश्चन होते हैं। पॉलीगोनल अरेंजमेंट होता है, जैसे स्क्वायर रेक्टेंगुलर टेबल अरेंजमेंट पे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो बता रही हूँ वो एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्कुलर सेंटर है, जैसे लेफ्ट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज और राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये ट्रिक्स है, आपको जब हम डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से यूज़ करना है। और लीनियर रो होता है जैसे फेसिंग नॉर्थ लेफ्ट राइट एज योर ओन। The next and most important topic from the section 2 लॉजिकल एंड abstract रीजनिंग इज अ लॉजिकल पजल पे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और पजल में भी इतने टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, जैसे कि फ्लोर बेस एंड बॉक्स बेस पजल क्या होता है। शेड्यूलिंग में डे मंथ ईयर पजल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैटेगरी मैचिंग पजल होते हैं। और कंडीशन बेस मैट्रिक्स पजल्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सिस्टमैटिक सॉल्विंग अप्रोच क्या है, तो आपको जब भी पजल के क्वेश्चन आते हैं तो रीड द क्लूज एंड आइडेंटिफाई द फिक्स कांस्टेंट। तो जैसे कि किसी क्वेश्चन में जो भी फिक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है वो आपको देख लेना है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। मतलब कितने 6 डेज बोला हुआ है या कितने फ्लोर्स बोला हुआ है, तो एक वैल्यूज़ आपको गिवन होती है तो वो आपको पहले याद रखनी है। फिल द डायरेक्ट और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, देन क्रिएट द पैरेलल केसेस फॉर द पॉसिबिलिटीज एंड एलिमिनेट द इनवैलिड केसेस स्टेप बाय स्टेप। तो ये हम डिटेल में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। अभी आपको देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग इज अ सिलोलिज्म। सिलोलिज्म में वेन डायग्राम टेक्निक होती है। तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर में भी ये सारे टॉपिक पे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप अभी हम प्रिपरेशन वापस स्टार्ट कर रहे हैं बट आपको है कि मुझे जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो प्रीवियस आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो चैनल के और वहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स दिखेंगे, उनके कंप्लीट वीडियो प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके बताए विथ ट्रिक्स। तो आप उसे भी अभी तक वॉच कर सकते हो। सो वेन डायग्राम टेक्निक है, जैसे कैट्स हैं एनिमल्स है, तो स्टेटमेंट है ऑल कैट्स आर एनिमल्स। तो ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है चैनल पे, आपको जस्ट जाके वॉच करना है। तो ये जो सिलोजिज्म भी क्वेश्चन है ये 4 टाइप से आपको एग्जाम में पूछे जाता है। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे ऑल सम नो सम नॉट पे क्वेश्चन होता है। वेन डायग्राम टेक्निक्स फॉर डिडक्शन पॉसिबिलिटी केसेस वर्सेस डेफिनेट कंक्लूजन एंड आइदर और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इवेल्युएशन। तो देखिए कि अगर आप सीईटी एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी ये जो वीडियो रहेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो तभी भी ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन रहेंगे आपको, तो जितने भी टॉपिक बता रही हूँ वो सब वहाँ पे पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अ स्टेटमेंट अजम्पशन एंड द कंक्लूजन। बहुत एग्जामिनर का फेवरेट होता है ये। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन क्वेश्चन, एन अजम्पशन इज समथिंग सपोर्टेड और टेकन फॉर द ग्रांटेड बिफोर मेकिंग द स्टेटमेंट। तो हम एक अजम्पशन करते हैं, एक अजम्पशन लेके चलते हैं, वो सच नहीं होता, फैक्ट नहीं होता, एक अजम्पशन हम लेके चलते हैं फॉर ग्रांटेड। तो रूल होता है अजम्पशन मस्ट बी डायरेक्टली इम्प्लिसिट इन द स्पीकर्स माइंड। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन किस टाइप से होता है। कंक्लूजन इज अ लॉजिकल फैक्ट डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेटमेंट विदाउट आउटसाइड द इन्फॉर्मेशन। जैसे उसके भी रूल है, नेवर अज्यूम द फैक्ट्स आउटसाइड द पैसेज स्कोप। तो आपको 2 स्टेटमेंट दी रहती है, अजम्पशन दिया रहता है और आपको कंक्लूजन पूछते हैं कि क्या कंक्लूजन सही रहेगा। तो जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब आपको आइडिया आ जाएगा। और अभी
आपको इंटरेस्ट है कि ये कंसेप्ट्स क्या है, तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको जाना है और वहाँ पे प्रीवियस ईयर में मैंने ये सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप एक नोटबुक कर सकते हो और सारे वीडियो वॉच करके जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए वो वन बाय वन आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको उस पर्टिकुलर वीडियो पे कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं डेली कमेंट जब चेक करती हूँ तो आपको उसका रिस्पॉन्स भी मैं दूँगी, ठीक है। सो रिप्लाई भी आपको मिलेगा उस पर। सो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से है असर्शन एंड रीज़न। काफ़ी फेवरेट, मतलब ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट हैं। ये सारे क्वेश्चन के बगैर पेपर ही नहीं बनता है। तो क्वेश्चंस हैं जैसे इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इवैल्यूएटिंग द ट्रूथ वैल्यू ऑफ असर्शन ए, इवैल्यूएटिंग द ट्रूथ वैल्यू ऑफ रीज़न। असर्शन और रीज़न होता है। एंड चेकिंग इफ द आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जो भी रीज़न गिवन है वो ए का सही रीज़न है या नहीं असर्शन का, वो आपको देख के बताना है। सो स्टैंडर्ड ऑप्शंस फॉर्मेट होते हैं। जैसे ये 4 ऑप्शन होते हैं, आपको कोई भी असर्शन देता है उसका रीज़न दिया होता है और आपको पूछते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है या नहीं। Both A and R are true, but R is not a correct explanation for the assertion A. A is a true, but R is a false. A is a false, but R is a true. तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नाउ डेली सफिशियंसी पे भी क्वेश्चन आपको होते हैं। जैसे डू नॉट सॉल्व कम्प्लीटली, जस्ट डिटरमाइन द सफिशियंसी। चेक द स्टेटमेंट 1 अलोन, चेक द स्टेटमेंट 2 अलोन एंड कंबाइन बोथ द स्टेटमेंट इफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट इज फेल। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे सॉल्विंग द एल्गोरिदम, is statement 1 alone sufficient, yes or no? If statement 2 alone sufficient or not, yes or no? If both the fail individually, combine both the statement 1 and 2। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्या बता रहे, बट अभी हम सिर्फ सेक्शन 2 का जो है वो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसका एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन है। जब हम प्रिपरेशन का नेक्स्ट आगे के जो वीडियोस आएंगे जहाँ पे मैं आपको डिटेल एक एक कंसेप्ट समझाऊंगी, ठीक है। तो चैनल पे न्यू है और आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, आपको भी प्रिपरेशन मेरे साथ करना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपके जो भी डाउट है कमेंट में मुझे रिस्पॉन्स दिखना चाहिए, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा। नाउ द एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे रोटेशन एंगल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे क्वेश्चन होते हैं। मूवमेंट एंड पोजीशन, जैसे कॉर्नर टू साइड शिफ्ट, स्टेप जंप इनसाइड द फिगर ग्रिड पे क्वेश्चन होते हैं। एडिशन एंड रिमूवल, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नंबर ऑफ लाइंस और एलिमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कभी पढ़े होंगे, तो उस सभी पे क्वेश्चंस होते हैं। नाउ फिगर एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन, कुछ फिगर्स आपको दिए गए होते हैं, जैसे कि अप्लाई द यूजुअल रूल फॉर द फिगर 1, direct implies to A implies to B on to the figure C implies to D। जैसे inversion, flipping of inner element, shading and unshading pattern swap, आपको ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आउट फिगर, ऑड फिगर आउट पे भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे आइडेंटिफाई द सिंगल डायग्राम वायोलेटिंग द ग्रुप रूल, जैसे कि सिमेट्री वर्सेस असिमेट्री, नंबर ऑफ लाइंस, सेगमेंट एंड वर्टाइसिस क्या होता है। फिगर सीरीज पे भी आपको क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, जैसे कि सिक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस 4-5 फिगर फ्रेम्स, ट्रैकिंग द इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ मल्टीपल सिम्बॉल्स इनसाइड अ बॉक्स और अल्टरनेट फ्रेम पैटर्न कंटिन्यूएशंस। तो इस पे भी क्वेश्चन दिखेंगे। की ऑब्जर्वेशन स्टेप किस तरीके से करना है, जब हम देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम और भी डिटेल में देखेंगे। जैसे कि ट्रैक 1 एलिमेंट एट अ टाइम, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिखेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन आपको मिरर और वाटर इमेज पे भी पूछ सकता है, जैसे कि टॉप एंड बॉटम रिमेन अनचेंज, वर्टिकल मिरर लाइन क्या होता है। वाटर इमेज पे भी लेफ्ट एंड राइट रिमेन अनचेंज, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन लाइन। तो आपने ये सुने होंगे क्वेश्चंस, बट इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद कुछ पेपर फ्लोटिंग कटिंग पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक्स बता रही हूँ जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ट्रांसपेरेंट शीट फोल्डिंग प्रिडिक्शन, पंच होल पैटर्न अनरोलिंग एंड सिमेट्रिक लाइन रिफ्लेक्शन ट्रैकिंग पे होता है। तो इसके भी कुछ गोल्डन रूल होते हैं, जैसे अनफोल्डिंग अ पेपर फोल्ड इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू टेकिंग इट्स मिरर इमेज अक्रॉस द फोल्ड लाइन। नाउ एम्बेडेड फिगर पे भी क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं एग्जाम में, जैसे आइडेंटिफाई द हिडन सिंपल शेप्स इनसाइड द कॉम्प्लेक्स फिगर, विजुअल स्कैनिंग स्पीड डेवलपमेंट एंड चेकिंग अलाउड और नॉट।
उसके बाद क्यूब एंड डाइस पे भी आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने एक आपको सेक्शन 2 का सिलेबस डिस्कस किया है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किस टॉपिक्स पे पूछे जा सकते हैं वो हमने यहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया है। सो अपोजिट फेस डिटर्मिनेशन फ्रॉम द डाइस रोटेशन, ओपन बॉक्स, अनफोल्डेड क्यूब फोल्डिंग लॉजिक क्या होता है, पेंटेड क्यूब कट क्या होता है, उसका क्या रूल रहेगा, तो वो हम सब देखेंगे। उसके बाद काउंटिंग फिगर पे क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं, जैसे काउंटिंग ट्रायंगल इनसाइड द ज्योमेट्रिक ब्लॉक्स, काउंटिंग द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स इन अ ग्रिड मैट्रिक्स एंड काउंटिंग द मिनिमम स्ट्रेट लाइन रिक्वायरमेंट, ये क्या होता है। तो यहाँ से भी जो इम्पोर्टेंट और हाईली इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स जो आपको स्किप नहीं करना है, इस वीडियो में भी जो भी टॉपिक मैंने शेयर किया तो उसमें से कौन से ऐसे हैं कि रिकमेंडेड टॉपिक है कि वो तो आपको करके ही जाना है। तो उसमें जैसे कि है आपको सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, हाई चांसेस है एग्जाम में आने के। कोडिंग, ब्लड रिलेशन और सीरीज़ पे प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए गए हैं। एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन वर्बल पे मीडियम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सिलोलिज्म, लॉजिकल रीजनिंग, तो यहाँ से सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल मीन्स कैरिंग द सफिशिएंट चंक ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चन सेट्स। कोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड सीरीज में हाई स्कोरिंग, क्विक टाइम इन्वेस्टमेंट पर क्वेश्चन। एब्स्ट्रैक्ट इज रिक्वायर द शार्प विजुअल आइज एंड सिस्टमेटिक एलिमिनेशन, तो आपकी स्ट्रैटर्जी क्या होनी चाहिए। सिलोलिज्म पे आपको हाई एक्यूरेसी, वन रूल, वेन डायग्राम्स आर मेजर। एंड एनालॉगी पे आपको बिल्ड द फंडामेंटल स्पीड एंड पैटर्न डिटेक्शन एबिलिटी। तो अभी जो हमने सिलेबस डिस्कस किया उसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट रहेगा और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे वो मैंने बताया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि किस तरीके से आपको लॉजिकल रीजनिंग का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले मास्टर कंसेप्ट, आपको ये जो हमने अभी तक सिलेबस डिस्कस किया उनके कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे लर्न द स्टैंडर्ड रूल्स, फार्मूलाज, फैमिली ट्री, लीनियर नोटेशन, ट्रिक्स, आपको ये सब करना है। उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व द टॉपिक वाइज 30 to 50, हर एक टॉपिक पे आपको, जैसे मैंने बताया सिलोलिज्म के 30 से 50 क्वेश्चन आप कर लोगे तो सभी पैटर्न उसमें कवर हो जाएंगे। कोडिंग, डी कोडिंग के 30 से 50 क्वेश्चन कर लोगे आप तो आपका सभी क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब एक पैटर्न होता है, वो सारे किसी भी टॉपिक के आपने अगर मैथमेटिक्स में, लॉजिकल रीजनिंग में आपने वो एक क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जा सकता है, अगर उन सभी क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली तो एग्ज़ाम में उन्हीं में से कोई एक पैटर्न आएगा। ठीक है। और टाइम ड्रिल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इंक्रीज सॉल्विंग स्पीड, एमिंग ऑफ 40 to 60 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का किस तरीके से आपको करना है। तो ऑब्जर्व द केयरफुली, जब आपको क्वेश्चंस को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। स्कैन ओवरऑल फिगर फ्रेम फर्स्ट, तो जो भी क्वेश्चन, जो भी फिगर है आपको अच्छे से देखना है। आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैक अ सिंगल एलिमेंट मूवमेंट, आपको जब भी क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का हो तो एक अगर एलिमेंट मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रखा तो क्या सिनेरियो हो सकता है वो देखना है। चेक द रोटेशन एंगल्स आपको देखना है। एलिमिनेट ऑप्शन आपको करते आना चाहिए। और उसके बाद PYQ स्ट्रैटेजी है कि जब आपका सब हो जाए तो लास्ट में हम PYQ सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व पास्ट मेमोरी बेस्ड CET पेपर्स, आइडेंटिफाई द रिक्यूरिंग क्वेश्चन पैटर्न एंड मेंटेन द डिटेक्टेड एरर नोटबुक आपको बनाना है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपके लिए यही है कि फोकस ऑन बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अक्रॉस ऑल द लॉजिकल क्वेश्चंस। तो जब भी लॉजिकल की बात करें तो आपको एक माइंडसेट उस तरीके से रखना है और तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल मार्क्स और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हम अरेंज करेंगे चैनल पर। तो ये एक 30 डे स्टडी प्लान भी आप बना सकते हो, जहाँ पे फर्स्ट वीक में आप फाउंडेशनल, फिर उसके बाद एनालिटिकल, पजल, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और PYQ की भी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो जितना मुझे चैनल पर रिस्पॉन्स मिलेगा उतने ही जल्दी हम ये सब कुछ करेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग, अरेंजमेंट लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हीं सभी को मैंने मेंशन किया है। ये एक बार आप ज़रूर रीड करें। और फाइनल प्रिपरेशन रोड मैप यही है कि पहले सीखेंगे, फिर उसके टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे और रिवाइज करेंगे अप टू द एग्जामिनेशन। तो यही आपको फॉलो करते चलना है। तो जैसे कि हम हर दिन एक कोट आपके लिए बनाते हैं, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग इज़ नॉट अबाउट द मेमोराइजिंग द आंसर, इट इज़ अबाउट लर्निंग हाउ टू थिंक। तो लॉजिकल रीजनिंग यही हमको बोलता है कि किस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना है, तो किस तरीके से आपको माइंड आपका थिंक करना चाहिए और किस तरीके से थिंकिंग करके आपको उस एनालिटिकल एबिलिटी तक पहुँचना है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और सेक्शन 2 आपको सिलेबस कम्प्लीटली समझ में आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जितना रिस्पांस मुझे चैनल पर दिखेगा उतना ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो मैं चैनल पर लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।